अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सपोज न्यूज़ में खुश आमदीद। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ादी हासिल करने के 75 साल बाद भी तरक्की पजीर मुल्क है और IMF और बैरूनी कर्ज़ों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। बेपनाह सियासी और इंतज़ामी मसाइल का शिकार है। आज मैं आपको इस वीडियो में तरक्की याफ्ता और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के हुक्मरानों की सोच में जो बुनियादी फ़र्क है और जिसकी वजह से वो मुल्क जो मुसलमान भी नहीं हैं लेकिन दुनियावी लिहाज से हमसे बहुत आगे और तरक्की याफ्ता हैं और हम मुसलमान होने के बावजूद तरक्की पजीर हैं, वो बताऊंगा। नेल्सन मंडेला 27 साल मुख्तलिफ जेलों में रहे और जनूबी अफ्रीका की आवाम को अंग्रेज़ों के 350 साल पुराने तसल्लुत से आज़ाद करवाया और पहले स्याह फाम सदर बने और फिर सदारत में रहकर इन्होंने दबी और मुरझाई हुई कौम को दुनिया की बड़ी कौमों में शामिल कर दिया। मंडेला ने 10 मई 1994 को जनूबी अफ्रीका के सदर का हलफ उठाया। ये अगली सुबह उठे, जॉगर्स पहने, ऐवान सदर का गेट खोला और सड़कों पर जॉगिंग शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें महसूस हुआ कोई इनके पीछे दौड़ रहा है। इन्होंने रुक कर पीछे देखा तो इनका सिक्योरिटी स्टाफ भी जॉगर्स पहनकर इनके पीछे भाग रहा था। मंडेला ने हैरान होकर इनसे पूछा, क्या आप लोग भी जॉगिंग कर रहे हैं? वो हाँफते हाँफते रुके और बोले, जी नहीं सर, हम आपकी हिफाजत के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। मंडेला ने हंसकर जवाब दिया, ये मेरा मुल्क और मेरे लोग हैं, मुझे इनसे क्या ख़तरा हो सकता है। आप वापस चले जाएं, मैं जॉगिंग करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन स्टाफ ने वापस जाने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बहस चली और इसके बाद फैसला हुआ सिक्योरिटी के सिर्फ 2 लोग इनके साथ जॉगिंग किया करेंगे और वो लोग भी एथलीट होंगे ताकि ड्यूटी के साथ साथ इनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। ये अरेंजमेंट 5 साल तक चलता रहा। 1999 में नेल्सन मंडेला की सदारती मुद्दत ख़त्म हो गई और इन्होंने ना सिर्फ एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया बल्कि वो सियासत ही से रिटायर हो गए। हुकूमत ने इन्हें फादर ऑफ नेशन और साबिक सदर की हैसियत से ताहियात, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की, लेकिन मंडेला ने यह कहकर इनकार कर दिया, मुझे अपने ही लोगों से क्या ख़तरा हो सकता है। वो रिटायरमेंट के बाद आम शहरी की ज़िंदगी गुजारते रहे। वो केप टाउन से जोहान्सबर्ग शिफ्ट हो गए और इनका ज़्यादातर वक्त अपने गांव क्यूनो और जोहान्सबर्ग के दरमियान गुजरने लगा। वो शहर में अकेले घूमते रहते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे। इनका ज़्यादातर वक्त लिखने पढ़ने में गुजरता था। हुकूमत इस दौरान जब भी इनसे सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल या ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में पूछती थी तो इनका एक ही जवाब होता था, थैंक यू, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। वो इस दौरान HIV के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाते रहे। तन्हाई, कुतुबबीनी और तहरीर का ये सिलसिला 2005 तक चलता रहा। यहाँ तक कि एक दिन नेल्सन मंडेला ने ऐलान कर दिया, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम रिटायरमेंट, मैं अब रिटायरमेंट से भी रिटायर हो रहा हूँ। इन्होंने ऐलान किया, डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, आप मुझे ना बुलाएं, मैं आपको खुद बुलाऊंगा। और फिर वो हर इंटरनेशनल फोरम पर नज़र आने लगे। नेल्सन मंडेला ने यूनिवर्सिटियों में लेक्चर भी दिए और आलमी सदूर से भी मिले और UN के सेशंस में भी खिताब करते रहे। नेल्सन मंडेला का ये दौर इनके इंतकाल 25 दिसंबर 2013 तक जारी रहा और ये इनकी ज़िंदगी का तीसरा हैरान कुन पहलू था। ये दुनिया के चंद ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से भी रिटायरमेंट ले ली थी। ये भी एक शख्स था और ये इसी दुनिया, इसी ज़मीन पर चलता फिरता और सांस लेता रहा और आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती थी। क्यों? इसकी 3 वजूहात थीं। पहली वजह इनकी 40 साल की मुसलसल जमहूरी जद्दोजहद और दूसरी वजह वो इक़्तिदार से नहीं चिपके। वो ताहियात सदर भी रह सकते थे, वो अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन देते रहते, इन्हें कौन रोक सकता था। लेकिन वो एक बार सदर बने, अपनी मुद्दत पूरी की और ख़ुद को उस कुर्सी से हमेशा के लिए अलग कर लिया जिसके लिए वो 27 साल जेल में रहे। वो अगर इस आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा ना करते और कुर्सी को इज़्ज़त पर फ़ौक़ियत दे देते
तो वो वक्त ज़्यादा दूर ना होता जब जनूबी अफ्रीका में गो मंडेला गो के नारे लग रहे होते और पुलिस और फौज इन्हें आवाम से बचाने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज पर मजबूर हो जाती। और तीसरी वजह, रिटायरमेंट के बाद नेल्सन मंडेला ने कौम पर बोझ बनने से इनकार कर दिया। इन्होंने सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लिया। वो एक आम और सादा रिटायर ज़िंदगी गुजारने लगे। वो एक आम सस्ती सी पतलून और शर्ट पहनते थे और आम से घर में रहते थे। इनकी सस्ती सी शर्ट बाद अज़ां मंडेला शर्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आप फ़र्ज़ कीजिए वो अगर रिटायरमेंट के बाद भी खुद को सदर समझते रहते और भरपूर प्रोटोकॉल के साथ सड़कों पर निकलते तो क्या इनकी इज्जत होती? क्या लोग इन्हें पसंद करते? हरगज़ नहीं। अब मैं आपको एक मगरबी खतून सियासतदान के बारे में बताऊंगा। हमें कभी भी कुक या मुलाजम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये अल्फाज 15 वर्ष तक दुनिया की चौथी बड़ी मईशत की सरबराह रहने वाली खतून के हैं। जी हाँ, ये एंजेला मर्कल हैं। ये 2005 से 2021 तक जर्मनी की मुसलसल चांसलर आ रही हैं। ये 9 साल से फोर्ब्स मैगजीन की मोस्ट पावरफुल लेडी, पूरे यूरोप और फ्री वर्ल्ड की लीडर भी हैं। 2002 में अपोजिशन लीडर बनी और 2005 में जर्मनी की पहली खतून चांसलर बन गईं। ये कमाल था, लेकिन ये इतना बड़ा कमाल नहीं था। कमाल इस खतून ने इसके बाद किए और फिर इनकी लाइन लगा दी। जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया। मुल्क में अमन, सुकून और इस्तेहकाम आ गया और जर्मनी का मुआशी सिक्का पूरी दुनिया में चलने लगा। ये मुसलसल 15 साल चांसलर रहीं। ये मज़ीद भी रह सकती थी, लेकिन इन्होंने 2018 में ऐलान कर दिया, मैं 2021 के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लूँगी, मैं सियासत से रिटायर हो रही हूँ। ये ऐलान अजीब था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया, यूरोप और जर्मनी की मशहूर तरीन सियासतदान हैं। लोग इनसे हकीकतन मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ये अगर चाहें तो ये मज़ीद 10-15 साल आराम से इस ओहदे पर रह सकती हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फ़ैसला और ऐलान कर लिया। ये यकीनन कमाल है, लेकिन इनका असल कमाल इनका सादा लाइफस्टाइल है। एंजेला मर्कल ने 18 साल पहले बर्लिन में एक फ़्लैट ख़रीदा था। ये दरमियाने साइज़ का मिडिल क्लास फ्लैट है। ये 18 साल से अपने खावंद जोकम सेवर के साथ इसी फ्लैट में रहाइश पजीर हैं। खावंद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। ये कभी लाइम लाइट में नहीं आया। रोज़ बस पर यूनिवर्सिटी जाता है और इसे अगर बैरून मुल्क सफ़र करना पड़े तो ये सस्ती एयरलाइंस पर इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करता है। ये दोनों मियाँ बीवी 23 साल से इकट्ठा नाश्ता करते हैं। नाश्ता सादा होता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं। बर्तन भी दोनों खुद धोते हैं। और इसके बाद एंजेला मर्कल चांसलर की गाड़ी में ऑफिस चली जाती है, जबकि खावंद बस या फिर छोटी ज़ाती गाड़ी में यूनिवर्सिटी रवाना हो जाता है। एंजेला मर्कल ने 20 साल से नए कीमती कपड़े भी नहीं खरीदे। वार्डरूम में 30 पुरानी जैकेट्स, कोट्स और लॉन्ग कोट्स हैं। इसके पास ट्राउज़र भी सिर्फ सफ़ेद रंग के हैं और ये दुनिया को 18 साल से इन्हीं वाइट ट्राउज़र्स में नज़र आ रही हैं। इसके कोट और जैकेट्स भी तब्दील नहीं हुए। इसके पास सिर्फ एक नेकलेस है। दुनिया ने आज तक इसके गले में सिर्फ यही नेकलेस देखा। हेयर स्टाइल भी एक ही रहा। ये कभी बाल बनवाने के लिए भी सैलून नहीं गई। सिर्फ 3 शौक़ हैं, हाइकिंग, फुटबॉल के मैच और खाना बनाना। एंजेला मर्कल प्रोफेशनल शेफ़ हैं। एंजेला मर्कल ने इक़्तिदार के 15 वर्षों में रोज़ाना 20 घंटे काम किया। ये सिर्फ 4 घंटे सोती हैं। ताहम इनका कहना है कि उनका मजाज ऊँट से मिलता है। मैं अपनी नींद स्टोर कर लेती हूँ। जब छुट्टी का दिन आता है तो मैं लंबी नींद ले लेती हूँ, जबकि आम दिनों में मेरी नींद सिर्फ 4 घंटे है। ये अपने स्टाफ को हर वक्त दस्तयाब होती हैं। इसे सहरी के वक्त भी फ़ोन किया जाता था तो ये फ़ोन खुद अटेंड करती थी और इनकी आवाज़ में कभी भी नाराज़गी
या सुस्ती ज़ाहिर नहीं होती थी। दुनियावी सुपर पावर अमेरिका के 3 साबका सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक हुसैन ओबामा आजकल आम अमेरिकी शहरियों की तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब हम अपने मुल्क में देखें कि कैसे वज़ीर आज़म को अवाम सड़कों पर निकल कर निकालती है और बदकिस्मती से आज तक किसी भी एक वज़ीर आज़म ने अपनी टर्म मुकम्मल नहीं की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।